एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया है कौन सी क्रिया के बाद एक्ट बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हस्ताक्षर कर दे, ठीक है। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तो वह एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है, अधिनियम बन जाता है। जब संसद में प्रस्तुत कोई विधेयक पास किया जाता है यानी बिल, तब वह नियम एक्ट कब बन जाता है? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के सचिव भी रह चुके हैं, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के महासचिव भी रह चुके हैं? ज्ञानी जैल सिंह, और ये पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तब जाके राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। 7वें गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव ज्ञानी जैल सिंह रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा 10वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ज्ञानी जैल सिंह जो 7वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रह चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या रह चुके हैं? महासचिव। गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या रह चुके हैं? ज्ञानी जैल सिंह। गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या रह चुके हैं? ज्ञानी जैल सिंह। तो महासचिव रह चुके हैं ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह क्या रह चुके हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रह चुके हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 से 1962 तक अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 128 का बोल रहा है दोस्तों। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सही बात है, नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है, नहीं। ये 28 का ए सही है, आर गलत है, ठीक है। ए सही है और आर गलत है, यानी कथन सही है परंतु कारक जो है गलत है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सही बात है, नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है, नहीं। लाभ के पद पर निर्णय कौन करता है? संघीय संसद करेगा। लाभ का पद कौन निर्णय करता है? संघीय संसद करता है। लाभ का पद कौन निर्णय करेगा? संघीय संसद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। संवैधानिक अधिकार किसको है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? दोनों सदनों द्वारा और राज्य के विधानसभाओं द्वारा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते थे, ठीक है। धर्म समभाव कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता को क्या कहते थे? सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव कहते थे। कौन? धर्मनिरपेक्षता को डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते थे सर्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्षता को क्या कहते थे? सर्वधर्म समभाव एस राधाकृष्णन कहते थे। भारत सरकार को संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? राष्ट्रपति है। संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? राष्ट्रपति है। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा द्वारा हुआ था। संविधान सभा द्वारा, ठीक है। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा। अगर उपराष्ट्रपति को पद त्याग करना है तो किसे वह संबोधित करके लिखेगा? तो भले राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो राजेंद्र प्रसाद थे, जो 26 जनवरी 1950 से 1962 तक रहे थे। ओके। उपराष्ट्रपति, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। 35 वर्ष है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है दोस्तों। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो किसी भी सदन को है, दोनों में से किसी सदन को है, यानी दोनों सदनों को है। संसद के किसी भी सदनों का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? संसद के दोनों सदनों को है। संसद के दोनों सदनों को अधिकार है महाभियोग लगाने का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 12 सदस्य को मनोनीत करेगा। 338 जो है इलेक्ट होके आएंगे कहाँ से? स्टेट से और यूनियन से। स्टेट से एंड यूनियन से चुन के आएंगे, ठीक है, यानी संघ शासित क्षेत्र से चुन करके आएंगे और भारत के राज्य क्षेत्र से चुन के आएंगे। 12 को क्या करेगा? ये मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। क्या करेगा? मनोनीत किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है और पेंशन 9 लाख रुपए पर सालाना। और वेतन कितना है? 5 लाख रुपए पर महीना। प्रेजेंट में 2015 में किया गया था, ठीक है। 2015 में क्वेश्चन 2009 का है, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा 2015 में 5 लाख रुपए पर महीना कर दिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेता है। जैसे दिल्ली को आर्टिकल 70 के अंतर्गत में दिया गया अधिकार चुनाव में भाग लेने का। आर्टिकल 70 के अंतर्गत में दिल्ली को और पांडिचेरी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला था। संसद में शामिल नहीं है कौन? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल नहीं, बाकी राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है और राज्यसभा शामिल है, ठीक है। ये अंग भी कहलाते हैं राष्ट्रपति संसद के। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? संसद है। युद्ध की घोषणा व शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? संसद है। युद्ध की घोषणा व शांति का फैसला करना कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति है। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो अनेकों बार। एक ही व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? अनेकों बार। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन हल करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन हल करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय विवाद, चुनाव का विवाद कौन हल करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन हल करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेगा? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है, बाकी विधानसभा भाग लेता है, लोकसभा भाग लेता है और राज्यसभा भाग लेता है। भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपति का समय के अनुसार पहले के बाद का सही क्रम कौन होगा? आरोही क्रम में देखिए, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद बने,
फिर राधा कृष्णन बने, फिर जाकिर हुसैन बने तो बी होगा। ठीक है, फिर बीबी गिरी बना चौथा। ठीक है, छठे ज्ञानी ये नीलम संजीव रेड्डी बना। सातवां ज्ञानी जैल सिंह बने। ठीक है, 10वां डॉक्टर